नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके कैरियर के विषय पर। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपको बता दूं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस नाम तो सुना ही होगा, भारतीय डाक विभाग। तो भारत देश के अंदर शहर शहर गांव गांव प्रत्येक जगह पर भारतीय डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस खोले जा चुके हैं और खोले भी जा रहे हैं। इन्हीं के अंदर कर्मचारियों की आवश्यकता है। जीडीएस, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक एक कर्मचारी कहते हैं, इसकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसकी भर्ती हर साल लाखों पदों पर आ रही है। साथियों, बात करते हैं इस भर्ती की। बोर्ड पर ध्यान देना और बहुत ही काम की वीडियो है, लाइक का बटन दबाएं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2025 के रिलेटेड। सर 2024 चल रहा है, आप 25 की बात कर रहे हो? जी हां बिल्कुल साथियों, क्योंकि 2024 में तो वैकेंसी निकल चुकी है, उसका अभी प्रोसेस चल रहा है। तो आप लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो फिर आपका 2024 वाला भर्ती किसी भी काम का नहीं रहा। साथियों, क्वालिफिकेशन 10th पास है। एज आपकी मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। जनरल की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओबीसी की 43 ईयर्स उम्र, एससी एसटी की 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपकी उम्र 43, 45 और 50 ये हो चुकी है तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं वो भी अप्लाई करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, नो एग्जाम्स, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्स नहीं, डायरेक्ट 10th की परसेंटेज से फाइनली मेरिट लिस्ट निकलती है। साथियों, पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहां पर जीडीएस का नाम तो है ही। जीडीएस में भी 3 प्रकार के पद आते हैं साथियों। पहला है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। जो आपको पसंद हो उसी पद के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, उसी पद को ले सकते हो। सैलरी अप्रोक्स बताऊं तो 15,000 से स्टार्ट है तो और 18,000 के समथिंग है। साथियों, हम जीडीएस की भर्ती की बात कर रहे हैं। पिछले बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाऊंगा। अगले साल 2023 में जो वैकेंसी आई थी जनवरी 27 यानी कि 27 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया, ये शेड्यूल फर्स्ट नाम से भर्ती आई जीडीएस की 40,889 पदों पर। आपको बता दूं कि साथियों, इसमें खूब सारी मेरिट लिस्ट भी जारी हुई थी। कम से कम 5 मेरिट लिस्ट इसकी जारी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों भर्ती आई थी स्पेशल साइकिल के नाम से, जिसे स्पेशल ड्राइव भी कह सकते हैं। ये 22 मई को नोटिफिकेशन आया 2023 में। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 12,828 पदों पर यह भर्ती आई। इसकी टोटल मेरिट लिस्ट 10 आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आया, किसी न किसी लिस्ट में नाम तो आया ही। 10-10 मेरिट लिस्ट जारी हुई। थर्ड जो वैकेंसी आई थी 2023 की, वो शेड्यूल सेकंड के नाम से आई थी 30,041 पदों पर। इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आया था, 3 अगस्त को। ठीक है। और साथियों, अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल मेरिट लिस्ट की। तो 6 मेरिट लिस्ट इसकी जारी हुई थी। ठीक है। अब 2023 में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 83,758 पदों पर यह भर्ती आई थी। साथियों, 2024 चल रहा है। इस वाली साल की बात करें तो जीडीएस 2024 वैकेंसी शेड्यूल जुलाई के नाम से जो भर्ती आई हुई है, इसका नोटिफिकेशन जुलाई माह में आया और 44,228 पदों पर आया। ठीक है दोस्तों, मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसकी अभी 3rd मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इस भर्ती का प्रोसेस अभी दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। तो मैं समझता हूं इसकी भी कम से कम 6 से और 7 मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है। तो अभी इस वाली भर्ती में जिस कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है और सिलेक्शन नहीं हुआ, घबराए बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जीडीएस 2025 वाली वैकेंसी की बात करें तो ये भी पक्का है, आज ही लिख कर ले लो। शेड्यूल फर्स्ट के नाम से आएगी। अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, 50,000 के समथिंग वैकेंसी। ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स 2024 वाली भर्ती में अप्लाई नहीं किया, वो 25 वाली के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही दिनों का समय आपके पास है। साथियों, जीडीएस का नाम तो आपने सुन लिया कि मैं जीडीएस के पद पर नौकरी ले लूंगा, लेकिन जीडीएस का कैरियर क्या है, फ्यूचर क्या है? क्या जीडीएस का जीडीएस ही बना रहेगा या फिर आगे उसका प्रमोशन भी हो सकता है? तो बिल्कुल साथियों, आप जीडीएस से और बड़ा पद ले सकते हो। कैसे ले, वो ध्यान से सुनिए। बात करूं जीडीएस के प्रमोशन की तो हर साल एक एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, हर साल होता है। 2024 में अलग अलग राज्यवार, अलग अलग सर्किलवार ये वैकेंसियां आई और यहां पर ये जीडीएस जो कर्मचारी है इन्होंने प्रमोशन लिया। लेकिन अब एलडीसीई भर्ती का जो भी कैंडिडेट्स पूछ रहा है, आपको बता दूं कि 2024 में एलडीसीई एग्जाम समाप्त हो चुकी है।
ठीक है, अब नहीं होगी। सारे के सारे एग्जाम्स जो हुए अगस्त माह में हुए, ज्यादातर उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर कोई जीडीएस भाई मेरी आवाज सुन रहा है और अगर उसने LDCE डिपार्टमेंटली एग्जाम्स दिया तो मैं समझता हूं उनका रिजल्ट एक बार चेक कर लेना। हमारी वेबसाइट पर जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, अप टू डेट अपडेट मिलेगी। साथियों 24 की एग्जाम्स तो समाप्त हो गई, अब हमें ध्यान देना है 2025 LDC एग्जाम्स की। अब आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा हूं या फिर करूंगा तो मैं 2025 LDCE एग्जाम्स में बैठ सकता हूं या नहीं, क्या पात्रता रहेगी। सुनिए, सबसे पहले तो दोस्तों LDCE का तो नाम आपने सुन लिया, इसके अंदर बता दूं GDS टू MTS प्रमोशन लेता है, GDS टू पोस्टमैन के पद पर प्रमोशन ले सकते हो और GDS टू मेल गार्ड। भाई GDS से आप MTS बन सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन बन सकते हो, मेल गार्ड बन सकते हो। साथियों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2024 में एक शानदार खुशखबरी दी थी जो भी जीडीएस एम्प्लॉय थे कि 1 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया गया था सर्विस में। ठीक है, 2024 में, क्या 2025 में भी ये दिया जाएगा, ये जरूरी बातें करना है आपके लिए। क्वालिफिकेशन MTS के पद पर प्रमोशन लोगे तो 10th पास रहेगी, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, खूब सारे आपकी कितनी भी एज हो चुकी हो चाहे फॉर्म भरोगे। सर्विस की बात करूं 2025 वाला जो एग्जाम्स दोगे आप LDCE, इसमें 3 साल सर्विस का कह रहा हूं मैं आज। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नियम आया था ओनली 2024 में ही आपको रिलैक्सेशन मिला था। 2 साल जीडीएस के पद पर सर्विस देने वाले कैंडिडेट्स ने भी फॉर्म अप्लाई किया था 2024 वाला LDCE। लेकिन 2025 में मैं मानता हूं अगर कोई दोबारा से ये नियम आ जाता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आएगा और 2 साल होगी, लेकिन अभी मैं 3 साल बता रहा हूं। ठीक है, सर्विस आपकी 1 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिस साल की भर्ती है यानी कि अगले साल 25 की वो LDCE भर्ती है, उससे पहले जनवरी को 3 साल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि 2025 की जो जनवरी आ रही है उसको 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रही। अगर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा तो मैं समझता हूं फिर 2 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2022 की बात करूं तो 1 जनवरी के बाद अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ है 2022 में तो 2023 भी काउंट होगा, 24 भी काउंट होगा, 25 भी काउंट होगा। 2026 का जो आपका LDCE एग्जाम्स होगा उसमें आप बैठ सकोगे और MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए प्रमोशन ले सकोगे। दोस्तों GDS टू पोस्टमैन और मेलगार्ड की बात करूं तो इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन रहती है, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिस जगह से अप्लाई करता है। और सर्विस की बात करूं साथियों तो यहां पर 5 साल की सर्विस पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, वैसे 2024 में 4 साल वालों को ले लिया था, वो नियम आया था, लेकिन हो सकता है कि ये 25 में भी नियम आए और 4 साल कंप्लीट अगर हो चुके हैं आपको GDS के पद पर तो आप पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए भी LDCE एग्जाम्स में बैठ सकते हो। दोस्तों इसमें आयु सीमा मैक्सिमम 50 ईयर्स होना जरूरी है। ये तो हुआ GDS टू MTS पोस्टमैन मेलगार्ड LDC एग्जाम्स में बैठने वाले कैंडिडेट्स के लिए जानकारी। आप और भी बड़ा पद ले सकते हो दोस्तों। अगर आप GDS टू PA और SA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन लेना के इच्छुक हो तो सुनिए, एक नियम आया था 2022 वाला, उसकी कुछ कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। 17 जून 2022 के बाद वाला GDS, भाई जिन्होंने 17 जून 2022 के बाद ज्वाइनिंग लिया है GDS के पद पर तो उनका 0% चांस है PA और SA के पद के प्रमोशन के। साफ साफ कहता हूं जो सच कहता हूं। पहले आपको MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद के लिए प्रमोशन लेना होगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं PA और SA तक पहुंच पाओगे। डायरेक्ट आपके चांस 0% है। क्वालिफिकेशन 12th पास रहती है, कंप्यूटर का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लोकल भाषा का ज्ञान चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष उम्र आपकी होना जरूरी है। ज्यादा हो गई तो फिर नहीं आप फॉर्म अप्लाई कर सकती। सुनिए, 17 जून 2022 के पहले अगर ज्वाइनिंग किसी भी GDS कर्मचारी की हो चुकी है तो सर्विस 5 साल लागू होगी, और अगर 17 जून 2022 के बाद ज्वाइनिंग हुई है GDS के पद पर तो 8 साल की सर्विस लागू होगी। समझ तो रहे हो ना आप मेरी बात को। साथियों कैटेगरी C मिलेगी फिर आपको 17 जून 2022 के पहले ज्वाइनिंग हो चुका है तो, और कैटेगरी की तो मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। यहां कैटेगरी की लेवल चलता है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप बैठोगे। तो ये एक आपको मैंने ऊपर का मेथड बताया है कि ऊपर का लेवल एक कि किस रास्ते पर जाकर के आप अपना भविष्य बना सकते हो। बाकी और अभी तो चर्चा कर लूंगा इस विषय पर तो। ठीक है, ये LDCE एग्जाम्स एक जरूरी है, मैं समझता हूं साथियों इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप GDS के पद पर नौकरी लेना चाहते हो
और पहले से यहाँ पर जीडीएस एम्प्लॉय हो तो फिर आपको तैयारी करना जरूरी है, वो एलडीसीई एग्जाम्स में पेपर फाइट करना जरूरी है, तब जाकर आप प्रमोशन लोगे। प्रमोशन ले लोगे ना तो सैलरी आपकी खूब सारी हो जाएगी, आप एक प्योर गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाओगे, क्योंकि जीडीएस एक अर्ध सरकारी नौकरी है, इसको पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिल रहा और इसको केवल डीए मिलता है, ठीक है, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं ना, वो मिलता है। इसको ना तो एचआरए मिलता, ना टीए मिलता, ना कुछ भी नहीं मिलता और भी, लेकिन यहाँ आप आ जाओगे ना सैलरी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ 35,000 के अप्रोक्स सैलरी हो जाएगी। इधर आकर के हमारी वेबसाइट पर भी एक बार विजिट अवश्य करें, ताकि आपको और अच्छे से खुद वहां पढ़ लेना, मैंने बड़े अच्छे से टेबल बनाई है, उसमें आपको और अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी जो आपको अच्छा लगा, मेरा मतलब है रास्ता बताना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।